सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः सर्वज्ञं सर्वांगीशं वीरुं मानिपदापुहं प्रणमामि महामोहं शान्ते मुक्ताप्तते नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये शोभिसाभूडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जटवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जटवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की। बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी यतिराज की, बोलिए आचार्य संघ की। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु गुरुवर। बंधु अंतिम तीर्थ उर्दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी बनी छे जगत कल्याणी ए सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सृष्टि समरसपूर्ण है, जैसी पृथ्वी है जिसमें भेद नहीं, नाना भेदों को अपनी छाती पर रखे हैं, जिसमें भेद नहीं है वो पृथ्वी है। नाना भेदों को अपनी छाती पर रखे है, तब भी किसी को भेदभाव नहीं कर रही है, उसका नाम पृथ्वी है। भोले जगत को धारण किए हैं, कांटे वालों को भी स्वीकार किए हैं, फल वालों को भी स्वीकार किए हैं, पुष्पों को भी स्वीकार किए हैं, मल को भी स्वीकार किए हैं, विष्णुओं को भी स्वीकार किए, साधुओं को भी स्वीकार किए, सबको धारण किए हैं, इसलिए इसका नाम धरा है। पृथ्वी गौरी मेहदनी
वसुंधरा धरा। ज्ञानियों, नाम माला जी में उर्वरी सर्वी धरणी, इसका नाम धरा है, इसका नाम धरणी है। जैसे पृथ्वी धरणी है, सबको धारण करती है, ऐसे जिन शासन मां धरा है, सारे विश्व को धारण करता है। प्राणी मात्र पर करुणा की दृष्टि है, इसका नाम धरा है। हे मित्र, जगती को बोध होना चाहिए। क्षमा चितिस्को पृथ्वी मही, इसका नाम है मित्र चितिस्को क्षमा। पृथ्वी का नाम है क्षमा। क्षमा चितिस्को, सत्यार्थ, यही सत्यार्थ है, बीच में बोलने का असत्यार्थ है। तो क्षमा चितिस्को, वही धर्मात्मा है, वही धर्मात्मा है, वही धर्म है जो सबको स्वीकार करे। ये धर्म है, सबको स्वीकार करे, उसका नाम धर्मात्मा है। धर्मात्मा होगा वह सबको स्वीकार करेगा, पुण्य को भी स्वीकार करेगा, पाप को भी स्वीकार करेगा। बोले, पुण्य को भी स्वीकार करेगा, पाप को भी स्वीकार करेगा। ज्ञानवत, पुण्य को स्वीकार नहीं करेगा तो धर्मात्मा कैसा? पाप को स्वीकार नहीं करेगा तो धर्मात्मा कैसा? ज्ञानवत, पुण्य को स्वीकार करेगा उपादेय दृष्टि से, पाप को स्वीकार करेगा हे दृष्टि से। पुष्प को भी स्वीकार करेगा, कांटों को भी स्वीकार करेगा। पुष्प को देखेगा सुगंध दृष्टि से, कांटे को देखेगा चुभन दृष्टि से। पुष्प को देखेगा सुगंध दृष्टि से, कांटे को देखेगा चुभन दृष्टि से, पर देखेगा दोनों। ज्ञानवत, दो दृष्टियां नहीं आपके पास तो ज्ञान कैसा? पृथ्वी से पुष्प तक, पृथ्वी से आकाश तक, आकाश से दीपक तक, फिर आपको समझ में आएगा। पृथ्वी से आकाश तक, आकाश से पुष्प तक, पुष्प से दीपक तक, तब आपको धर्म की व्याख्या समझ में आएगी। भैया भोला, ऐसा कौन सा पुष्प है विश्व में जिसने कहा हो संगई डॉक्टर मुझे सूंघो मत? भौरे मंडराए तब भी पुष्प ने कुछ नहीं कहा। उस पर कीड़े बैठे थे, जबकि वे कीड़े छेद कर रहे थे। ओहो ओहो, वीतरागी मुरझा जयेंद्र सागर जी, समझ बालक, एक पुष्प को देखो, एक पुष्प को देखो जिस पर कीड़ा बैठा हुआ था, वो छेद कर रहा था, तब भी पुष्प ने उसको सुगंध देना बंद नहीं किया, पर कीड़े ने काटना बंद नहीं किया। पुष्प ने सुगंध देना बंद नहीं किया हरिचंद्र पंडित जी, पर कीड़े ने छेद करना बंद नहीं किया। यही दिगंबर जैन साधु की चर्या है कि काटने वाले काटते रहें, हम आशीर्वाद देना बंद नहीं करेंगे। अर्घावतारण अश्चि प्रहरण में सदा समता धर्म। आपके श्रावक श्रोमणी ने कहा, गुरुजी धर्म की प्रभावना कैसे हो? है मित्र, जिन शासन की प्रभावना वे ही कर सकते हैं
जो धरा के समान हो गए। ये पृथ्वी चंदन के वृक्ष को भी अपनी छाती पर उगाती है तो बेशर्म को भी उगाती है। ये पृथ्वी पुष्प को भी उगाती है तो मित्र बमूले के कांटे झाड़ को भी उगाती है। उसे बोध है पृथ्वी को, अज्ञानी कांटे देख सकता है तो गोखरू भी यही उगती है। पर जय भैया कहेंगे कांटों की क्या आवश्यकता, पर आवश्यकता ये है जब चरुआ का पानी रखा जाता है तब कांटे ही चुलाए जाते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? और इनके प्रतिष्ठा शास्त्र को मैंने पढ़ा एक दिन, उसमें लिखा है नाना प्रकार की वनस्पतियों के पत्रों का काढ़ा बना करके और फिर उसमें कांटेदार फलदार सारे वृक्षों का काढ़ा बना करके उस पाषाण को शुद्ध किया जाता है और जिस पाषाण में वो पानी लग जाता है वो पाषाण वज्रमय हो जाता है। यदि विश्वास में तो पूछो प्रतिष्ठाचार हो, तो मैं थोड़े प्रतिष्ठाचार, पढ़ी बराबर है क्या? उसमें किस किस के पत्ते नहीं थे? हाँ, अब बोला हमारा देव, उसमें पत्र भी है, छाल भी है, मूल भी है, जड़ भी है, तब भोले बनता है वो काढ़ा। उस काढ़े से भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा की पाषाण की शुद्धि होती है। पाषाण शुद्धि उन औषधियों से, उन औषधियों से, सर्व औषधियों से शुद्धि होती है। वे कहां पर थे? इसी पृथ्वी पर थे। फिर भी पृथ्वी ने कुछ नहीं कहा। उसे मालूम था आप कांटे समझते हो, पर पृथ्वी ने किसी कांटे को जन्म ही नहीं दिया, पृथ्वी ने औषधि को जन्म दिया है। अज्ञानियों को जिसको चुभता है उसको कांटे दिखते हैं, जिसको चुभता ना जिनेश भैया उसको कांटे दिखते हैं। चक्रेश प्रतिपत्ति नेता जिसको चुभते उसको कांटे दिखते हैं चक्रेश, पर जिसको काढ़ा चाहिए पड़ता है उसे औषधि दिखती है। ऐसे अपने जीवन में कोई तुम्हारा शत्रु हो ना, उसे आप शत्रु नहीं मानना। आपका कोई शत्रु, आपको कोई शत्रु है उसे आप शत्रु नहीं मानना। बोले क्यों? क्योंकि जिसे चुभता है उसे कांटे दिखते हैं, जिसे काढ़ा चाहिए पड़ता है उसे औषधि दिखते हैं। हे मित्र, जिस दिन उसको काढ़ा चाहिए पड़ेगा उस दिन तुम चुभने वाले औषधि बन जाओगे। चुभने वाले औषधि बन जाते हैं गौरव, चुभने वाले औषधि बन जाते हैं। किसी भूमि को घूरा नहीं कहना चाहिए, किसी भूमि को घूरा नहीं कहना चाहिए, पर क्या करूं शेखर भैया, जगत ऐसा ही है। जहाँ कूड़ा संगीत है उसको घूरा बोलते हैं। वो मिट्टी भूमि को घूरा बोलने लगे, बोल घूरे पे चले जाओ, घूरे पे चले जाओ। मित्र, किसी भूमि को घूरा मत बोलिए, घूरा मत बोलिए, घूरा मत बोलिए। घूरे के दिन बदल जाते हैं। अपन आते थे जब मंगलगिरी कुछ नहीं दिखता था, आज मंदिर ही मंदिर बने हुए। ए मेरे मित्र, जब घूरे के दिन बदल सकते हैं तो कूड़े के भी दिन बदलते हैं। जो कूड़ा पड़ा था वही किसान खाद के रूप में देखने लगता। हो सुनील, जय कुमार जी से कह देना ये लम्बादार कोई मत भूलना, ये भी जड़ से ही जुड़ा हुआ है इस मंगलगिरी से। सब मेरी आंखों के सामने है। याद है आपको? ज्ञानियों, किसी को कूड़ा मत कहो, कूड़ा भी खाद हो जाता है। बोले तुम्हारा पैर रोड पर जा रहे थे और भोले का पैर गोबर में लग गया। भोला यदि ज्ञानी जीव है, लिप्त पैर से मंदिर तो नहीं जाएगा, नहीं तो करकंडू हो जाएगा।
कभी स्वप्न भी मल रहित सहित हाथ हों, मल सहित पैर हों, जिन्हें बिना पैर धुए स्वच्छ किए सुमन कभी मंदिर में प्रवेश मत कर जाना। स्वप्न भी न गुरु के स्थान पर जाना, न जिनवाणी के पास जाना, न अरहंत के पास जाना, पैर धो के हाथ धो के ही जाना, मुख शुद्धि करके ही जाना यदि आपके मुख में कुछ है तो। सम्राट होकर के जिसके हाथों में खुजली, पैरों में खुजली, जिसका नाम ही रखा गया करकंडू, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक, ये तीनों दर्शन करकंडू को स्वीकार करते हैं। करकंडू सम्राट हुआ। एक दिन मुरराज के पास पहुंचा, हे नाथ, हे नाथ, मैं सम्राट हूं, सिंहासन पर बैठता हूं, पर जब हाथों पर दृष्टि जाती है तो मन शुद्धि नष्ट हो जाती है। यही कारण पंडित राजकुमार जी, त्रियोग शुद्धि जिनके देह में विकार आ गए हैं, दान पूजन के लिए क्यों निषेध कर दिया गया है? मन शुद्धि नहीं रहती, हीन भावना आती है, संक्लिष्ट आती है। 32 दांत वाले मुख में है, एक हट जाए बोला जीभ कहाँ जाएगी, खाली बजाएगी। ऐसे शरीर में कोई भी कष्ट कहीं भी हो, कितने गुप्त स्थान पर हो, फिर भी जीव के परिणाम वहीं वहीं जाते हैं। ये रहस्य अंदर का है। ऐसे ही अंकित बेटा, शरीर में जरा सा कोई विकार है, परिणाम वहीं जाते हैं। ऐसे जिसके चारित्र में कोई विकार आ गया है, उसकी विशुद्धि नहीं बनती, मन वहीं जाता है। आपने यूज छोटा सा नियम लिया, वो छोटा सा नियम टूट गया, किसी को पता भी नहीं है। यदि ईमानदार जीव होगा, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, प्रायश्चित नहीं ले लेगा, तब तक उसका चित्त शुद्ध नहीं होता है। क्या ये भारत भूमि और श्रवण संस्कृति पंडित जी, अभी अभी एक युवा आया इधर मेरे पास। अब आप लोग तो युवा देखते हो, बोले युवा उसको देखते, अरे युवाओं में भी धर्म है। एक युवा आया अभी अभी थोड़ी देर पहले और कहता 3 दिन से घूम रहा बेचारा, उसको समय नहीं मिल पा रहा था। उसने कहा अब तो रहा नहीं जाता, यहाँ आ गया। बोले गुरुजी प्रायश्चित चाहिए। किस बात का? वो बच्चा एक ऑटो में जा रहा था, ऑटो किसी जीप से टकरा गया, उसके प्राण के वियोग हो गए। उसमें तो बहुत सारे लोग बैठे थे, पर धन्नो जैन समाज के, जैन धर्म के संस्कार, उसको चैन नहीं पड़ा। कहता गुरुजी मुझे प्रायश्चित चाहिए, मैं उस ऑटो में था। यदि किसी के कमरे में कोई जीव का विघात होता है ना, उस कमरे में जितने लोग हैं, बोला सबको प्रायश्चित देना पड़ेगा बेटा। अंतरंग तप है, बिना भावों की विशुद्धि के, और बिना भावों की विशुद्धि के लिए, बिना भावों की विशुद्धि के और बिना भावों की विशुद्धि के लिए जीव प्रायश्चित ले नहीं सकता। आत्म संकलितता का समापन करने के लिए प्रायश्चित है। आत्म संकलितता को समाप्त करने के लिए प्रायश्चित है। श्रवण परंपरा में भगवान की पूजा के बाद भी प्रायश्चित होता है। इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, अंत में पंडित जी कहेंगे भाई प्रायश्चित कर लो।
पूजन विधान भी करते आप, पूजा के बाद कार्य करते आप, ये प्रायश्चित का है। हमारी पूजा में कोई साबुत हुआ हो, कोई प्रमाद हुआ हो, किसी के परिणाम संक्लिष्ट हुए हों, ओ हो, जय भैया, बे बेचारे क्या जाने धर्म को, जो जीवों के गले उतार रहे हों। धर्म ये है कि मेरे नियोग से किसी का मन भी विकल्प में आया हो, मैं उसका भी प्रायश्चित ले रहा। चित्त शुद्धि के बिना साधना नहीं होती, उस साधना के बिना ध्यान नहीं होता, और ध्यान के बिना निर्वाण नहीं होता। चित्त शुद्धि चाहिए, चित्त शुद्धि चाहिए। इसलिए धर्म प्रभावना का पहला बिंदु, न हम संक्लिष्ट हों, न किसी को संक्लिष्ट करें। ये धर्म प्रभावना, यदि आपने ढोलक बजा करके किसी के द्वार पर जान करके ढोलक बजा रहे हो कि ये देख ले, देखो मेरा कितना रुतबा है, आप अप्रभावना कर रहे हो, क्योंकि उसके चित्त को तुम खिन्न कर रहे हो। ऐसे ढोलक बजाइए, घर में बैठा लड़ रहा हो, वो बाहर आकर के तुम्हारे साथ जुलूस में चल दे, इसका नाम प्रभावना है। यदि शिखरचंद लंबरदार को लगता कि पड़ोस में झगड़ा चल रहा है, वहां जाके झगड़ा ठीक कराने न जाए और पिट के आ जाए, नहीं जाना। तो क्या करना चाहिए? अपने घर की छत पर बैठ करके बढ़िया सुंदर भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। अच्छे धर्मात्मा लोगों को बुला करके तत्व चर्चा करो। ज्यादा हो तो और माइक लगवा लो, वे देखें, देखो हम पापी बिल्ली सांझे से लड़ रहे हैं नारकियों जैसे, देखो भविष्य के देवता भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भविष्य का देव होगा वो भगवान की भक्ति करेगा, भविष्य का देव होगा वो भगवान की भक्ति करेगा, और भविष्य का भगवान होगा वो निर्गंत चर्या का पालन करके, तपस्या करके रत्नात्रय धर्म का पालन करेगा। पुनः सुनिए, जो भविष्य का देव होगा वो भगवान की भक्ति करेगा। पंडित, सम्यक दृष्टि जीव नियम से स्वर्ग ही जाता है। भगवान अरहंत की भक्ति करने वाला जीव नरक जा ही नहीं सकता है। अरहंत की भक्ति करेगा वो स्वर्ग जाएगा, और निर्गंत गुरु बन करके तपस्या करेगा वो भगवान बनेगा। जिन भक्ति वाला नरक नहीं जा सकता। यहां तक बोला सम्यक दृष्टि नहीं है तब भी पुण्य सुनो मित्र, ये रहस्य करना नियुक्त का है। सम्यक दृष्टि नहीं है, वो भगवान की भक्ति कर रहा अबंधक है। वो जीव नियम से स्वर्ग जाएगा। बोले क्यों? शुभा पुण्य शुभा पापस्य सुयोग चल रहा है मित्र, स्यात् सुपयोग भी है, लेकिन वो जीव एक दिन की अहिंसा का पालन करने वाला देवों से पूज्य हो सकता है। हे मित्र, अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव जब महाव्रतों का पालन करता है ना, तो ग्रीवक में जाकर के देव बनता है। शुक्लेश्या सुपरिणाम के नियोग से। इसलिए जितने भव्य श्री मंडप में बैठे हैं पंडित राजकुमार जी, मुझे प्रत्येक जीव भविष्य का भगवान दिखता। आप अपना देख लो। चाहे ललित भाई, चाहे जीव यहां भक्ति से आया हो, चाहे देखने आया हो, चाहे व्यवहार निभाने आया हो, एक एक शब्द समझना, चाहे व्यवहार निभाने आया हो। दिनेश भैया एक बात पूछो, ये
दूसरा चक्रेश्वर ना मोटा वाला, इसने क्या किया, आप सो रहे थे और मुख खुल गया और इसने ला करके मिश्री तुम्हारे मुख में रख दी। आपने तो नहीं रखी ना, पर उसने रख दी। और जब भी आपका मुख बंद होगा, सही बताना, मुख मीठा होगा कि नहीं होगा? होगा। इच्छा से नहीं तब भी। ज्ञानियों, इच्छा से नहीं भी रखी तब भी मिश्री अपना काम करेगी। ऐसे मित्र इच्छा जिनकी नहीं है वे भी नमोकार सुनते हैं, उनका भी काम होता है। जो यूं कहते ना इच्छा से तभी काम होगा, तो नमोकार की शक्ति क्षीण हो जाएगी। ये रहस्य खोलना चाहिए भोले आपको अपने उपदेशों में जगह जगह। बोले किस बात पर? यदि आपने कहा इच्छा से करूंगा तभी पुण्य लगेगा, तभी पाप का क्षय होगा, यदि ऐसा मानते हो, मेरा प्रश्न है आपसे, आप हमारे साथ बिहार कर रहे थे और एक जगह मिर्चों की मंडी पड़ी, निमाड़ में याद करो। और जैसे ही पंडी मिर्चों की मंडी पड़ी, जितने चल रहे थे सब करने लग गए। हमने कहा ये क्या हुआ? फिर अभी कौन सी सिटी से निकले, बहुत बड़ी सिटी से, वहां शासन ने पूरी की पूरी रोड खाली करा दी। हाँ, भोपाल से एक मोहल्ले से निकले, प्रशासन ने पूरी रोड खाली करा दी पंडित जी। पर उस रोड पर मिर्ची, पता नहीं मसालों की दुकानें लगी हुई थी। जितने साथ में चल रहे थे सब खांस के जा रहे थे। मित्र, वहां इच्छा थी क्या तुम्हारी? और जिससे तुम खांस उसकी इच्छा थी कि तुम्हारी? इसलिए अनिच्छा पूर्वक भी पाप करोगे तब भी पाप का बंध होगा, और इच्छा पूर्वक करोगे तब भी पाप का बंध होगा। इसलिए सूत्र के पास जाइए, ज्ञाता ज्ञात भाव विशेषव तद विशेषः। तत्व सूत्र में करोड़ों प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखे हुए हैं, याद होना चाहिए। इसलिए बुद्धिपूर्वक किया गया है, अब बुद्धिपूर्वक किया गया है, उस दोनों में आश्रव तो होगा। ज्ञाता ज्ञात, यदि ऐसा नहीं मानते, हम लोग बहुत सूक्ष्म धर्म वाले हैं। अज्ञानियों को समझाने का भी हमारे पास दृष्टिपात है और ज्ञानियों को समझाने हमारा पास दृष्टिपात है। एक और हम कहेंगे सुब्रत सागर जी, मरदुबा जीवद्वय अजाचरण चिता हिंसा, चाहे जीव मरे ना मरे, यत्न पूर्व चल तब हिंसा। और यदि यत्न पूर्व तुम चल रहे हो, पैदस मित्र हिंसा मित्र समदस्य, समति पूर्व गमन कर रहा है साधु, और कोई जीव आकर के अचानक समाप्त हो गया, तब भी बंधक नहीं है। ये मनयोग की दृष्टि से, कसाई की दृष्टि से, पर कायोग कहेगा बंद होगा। कायोग क्या कहेगा? बंद होगा। जब संयोग केवली का बंद नहीं छूट पाया तो तुम्हारा क्या छूटेगा? हाँ, ऐसा बोलिए। भले एक समय का हो, स्थिति कम हो सकती है, अनुभाग कम हो सकता है, संक्लेशता कम है तो स्थिति अनुभाग कम होगा। यानी जोगा पैडी प्रदेशा, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है। ठिदी अनुभाग कसाय तो होती, अनुभाग और स्थिति कसाय से होती है। इसलिए मित्र, जय भैया को कल मैंने इसलिए समझाया था, भाई आप हमारे पुष्प जी के बेटे हो। उस विद्वान के नाम में पुष्प लगा था कि कांटे गड़ जाए, कीड़ा काट जाए, पर सुगंध नहीं छोड़ता। ऐसे जगत में कुछ भी हो जाए, हम अपनी सुगंध नहीं छोड़ेंगे। तुम काट सकते हो पर हम तुमको सुगंध ही देंगे। ऐसे पंडित जी, मुझे मालूम रहता है कि अमुक व्यक्ति निंदा करके गया है, मुझे मालूम रहता है ये व्यक्ति मुनियों को नहीं मानना चाहता है, यदि तब भी आएगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। ओहो हो, वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। जब वे तो बैठे ललित भाई, ये कौन मुनियों के पास झांकते हैं। जब देख लेगा भाई अच्छे प्रभावक हैं, खूब भीड़ भाड़ हो रही है,
अच्छे चमक धमक है वहीं घुसता भाई। बोलो पार्टी बराबर, पार्टी है ना, पार्टी बराबर है कि नहीं। लेकिन एक दिन हमें देखने आए थे, अच्छे से देखने आए थे, करुआ जी में देखने आए थे। मैंने भी चेहरा देखा, मैंने कहा मित्र तुम कम लोगों को देखते हो, हमारे सामने हजारों प्रतिदिन रहते हैं, तो मैं भी चेहरा देखना जानता। उस दिन के बाद बोला फिर देखने नहीं आते थे, फिर दर्शन करने आते थे। घास बाजार के है ना। आइए मित्र, अब यहां बोला क्या पकड़ना आपको, शुभ आश्रव अशुभ आश्रव दोनों ही आश्रव बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक होते हैं। यदि ऐसा नहीं मानेंगे आप, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, भाव शब्द अलग है और बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक। मित्र सुनिए बेटा, क्या है ना भैया, ये प्रवचन की भाषा अलग रहती है, सिद्धांत के पास जाइए। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंतन भाव शून्य, मैं बोल रहा हूं ना, आप टेंशन मत लो। भाव सहित बंदे जो कोई, ताए नरक पशुगत न होई। भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगत नहीं हुई। अब यह विषय आपको समझना है 2 मिनट के अंदर। हे मित्र, आश्रव पुण्य का, आश्रव पाप का कैसा है कि मंद और तीव्र देह से होता है, और आश्रव 13वें गुणस्थान में चल रहा पुण्याश्रव, वहां भाव नहीं है, भाव नहीं है पर आश्रव है, भाव नहीं है आश्रव है। बोले कैसे हो गया, योगजन, योगजन आश्रव नहीं है। जो शुद्धि में आ रहे हैं वो वहां बैठते जाएंगे, 16 में वाले मंच पर नहीं आए, 16 वाले मंच पर नहीं आए, बाहर जो स्थान वहीं बैठेंगे आप लोग, पीछे से निकल जाइए आप लोग, आश्रव नहीं है। जो मंच पर बैठे हैं पीछे निकल जाइएगा। अभी आश्रव कर रहे कि नहीं कर रहे। आइए मित्र, विषय कठिन आ गया यहाँ। अब यहाँ समझने की कोशिश करो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। ओ हो, इच्छा सहित इच्छा रहित स्थिति अनुभाग बदलेगा, पर प्रकृति प्रदेश बंद होगा। स्थिति अनुभाग बदलेगा, प्रकृति प्रदेश होगा। जोगा पैडी प्रदेशा, योग से प्रकृति प्रदेश हो रहा है, इस इतना कसाय से हो रहा है। अब सामान्य लोग भी बैठे, इनको कैसे समझ में आएगा, इसे समझिए। हनी खड़े हो जाओ। मित्र, मित्र बोले देखो, उनको खड़ा किया हमने। इस बालक से एक व्यक्ति को गाली दिल गई, ठीक, पर दी कैसे इसने, उसके मित्र ने बोल दिया इसको गाली दे दो। इसके शब्द को सुना, पकड़ा गया है, किसने गाली दी। इससे पूछा गाली क्यों दी, मुझे ही पता नहीं था, वो उसने दिला दी। किसने, बोले मेरे मित्र ने, उसको पकड़ाया। बोले गाली क्यों दी, वो क्या बोलता है प्रशासन के सामने, गाली, अभी मैंने गाली दिलाई है, मैं तो उसका सिर निकलवा दूंगा।
उसको जेल में डाल दिया गया। किसको? जिसने गाली नहीं दी थी, दिलवाई थी, उसको जेल में डाल दिया गया, सजा घोषित हो गई। और जिसने गाली दी थी उसको थोड़ा डांटा और समझाया, घर जाओ, ऐसा काम नहीं करना। डांट खींच के पड़ी उसको डांट नहीं पड़ी, सीधा जेल भेज दिया गया। इसका अनुभाग ज्यादा था कि सबके सामने डांट पड़ गई, उसका अनुभाग नहीं आया। स्थिति बहुत तीव्र थी, उसने हिंसा का भाव करके उसने गाली दिलाई थी ना, उसको सीधा जेल में भेज दिया गया। जितना व्यवस्था संसार की ना कर्म सिद्धांत के अनुसार है, किसी व्यक्ति को ज्ञात रूप में दंड होता है, अज्ञात को अज्ञात रूप में दंड होता है, पर दंड दोनों को होता है। जिसको आपकी भाषा बोलती मास्टर माइंड, तो मेरे मित्र वो मास्टर माइंड से पूछिए आप, ये स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रदेश बंद, चारों बंद की व्याख्या है ऐसी सभाओं में होना चाहिए, जिससे लोगों को मालूम चले यही प्रायश्चित की विधि है। हमने कहा निकेत एक कारुसर कर लो, वो कहता पाप तुमने बड़ा किया था, कारुसर दिला दिया आपने, बस ये अज्ञानता। और हमने कहा कि बिट्टू उपास है आज तुम्हारा, बोले हमने बराबर तो दोष हुआ, उपास क्यों? ये तुमको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, वहां गुरु देख रहे हैं तीव्र भाव किसका है, मंद भाव किसका है, और ज्ञात भाव किसका है, अज्ञात भाव किसका है। और वीर विशेष उसको 2 बार के खाने पर भी बेचारा गिर पड़ता है, उसे उपास थोड़ी देंगे। जो 4 दिन भी भूखा है तब भी दौड़ रहा है, उसे उपास देंगे? ओहो, ये ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही भक्ति का परिणाम निकलता है, एक सी भक्ति करने पर भी फल एक सा नहीं मिलता। तुम सब इंद्राणी एक साथ बैठे हुए हो, विभार से कहा जाएगा सब एक सा फल पा रहे हैं, पर एक सा फल नहीं मिल रहा आप किसी को भी। बोले क्यों? किसी को भाव अलग है, चलो सब बैठे, हम भी बैठे जा रहे हैं, और एक के भाव ये है भैया भगवान की भक्ति कर लो, मोड़ा मोड़ियों की शादी हो जाएगी। कुछ इसलिए भी आए हैं भैया चलो धर्म सभा में चले, एक आध दूसरे चेहरे दिख जाएंगे। कुछ इसलिए आए हैं भैया हमारे रिश्तेदार का पंचनाम हो रहा है, इसलिए चलो। ओ हो ज्ञानियों, ये पर्चा तो रोज लगता है, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, ले जा वापस। ओ हो तो ज्ञानी प्रतिदिन आप भक्ति कर रहे हैं ना, एक जीव कह रहा है न मुझे माला से मतलब, न मन से मतलब, मेरा उपयोग सब में लगा है, प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, मित्र प्रचुर निर्जाग प्राप्त कर रहा है। इस सभा में ऐसे भी इंद्राणी बने बैठे हुए पंडित जी, जिनको प्रतिष्ठाचार पहचानते ही नहीं पहचानते, लेकिन तब भी हो सकता है विधि का ज्ञान होना चाहिए। एक क्यारी में प्रमोद बार ना ऐसे लोग हमारे देश में जो सब्जी मंडी नहीं जाते, ऐसे देश में लोग जो सब्जी मंडी नहीं जाते। बोले क्यों? अपनी छत पर ही मिट्टी डालकर सागो खा रहे। अब तुम विधायक से पूछो, सुनील से, वो क्यों जाएगा? वो घर इतने बड़े स्थान में बनाए बैठा हुआ है कि घर के चारों तरफ कहीं आम लटक रहे, कहीं अंगूर लटक रहे, कहीं मित्र जामुन लटक रहे, तो कहीं आंवले लटक रहे। अब क्यों सब्जी मंडी जाएगा? ओहो, पुण्यात्मा के घर में पंडित जी वनस्पति फलती है, पुण्य छीड़ के वृक्ष भी सूख जाते हैं। भाई बोले पुण्य मनाओ अपना, कि तुम्हारे अगल बगल में तो लोग अलग से तुम्हारे पास आके बैठ जाते हैं। सुगंध नहीं होगी तो भौर मार के पास भौरे भी नहीं जाते। 4 इंद्रिय जीव भी बेटा भौरा, एक घास होती भौर मार, उसके पास भौरे भी नहीं जाते। गाय के थनों से, ओ पुष्पुत्र, गाय के थनों से सुअर के बच्चे को मैंने दूध पीते देखा।
गाय के थनों से बड़े बड़े बैल दूध पी रहे थे। उसे मालूम इसका नाम गऊ है। ओहो, गऊ सूकरी के बच्चे को भी दूध पिला देती है, पर सूकरी अपने बच्चों को भी कभी खा जाती है। इसलिए कभी हनी ये मत सोचना कि मेरा ये उपकार करते मैं क्यों करूं। तुम गऊ पुत्र हो कि सूकर के बेटे हो। पंडित जी, ओहो, गाय अपने बच्चे को भी दूध पिलाती है, इन मनुष्यों के बच्चों को भी दूध पिलाती है, पर इन मनुष्यों से पूछो तुमने किसके बछड़े को दूध पिलाया। आज के सोम के बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है, मत पिलाओ दूध। तो बुढ़ापे में तुम रोना। वे बच्चे कहेंगे आपने कठोर बाटल पिलाई है, मेरे हाथों में तो कठोरता है। तुम शुद्ध मुलायम आंचल पिलाती तो हम तुम्हारा ध्यान रखते। ओ, तुम दूध ही नहीं पिला रहे तो दूध का कर्ज कौन उतारेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, भोले इन महाराजों से इस समाज का आहार लेके आते हो ना, इतनी साधना करो और ज्ञान प्राप्त करो, तत्व निर्णय करो। इस समाज तुम्हारा मुख देखेगी। एक सूर होता है पूरे आकाश में, एक दिन में एक ही उगता है। जम्मू द्वीप में 2 सूर 2 चांद है, पर एक दिन में एक ही आता है, पर संपूर्ण लोक देखता है। वनस्पति भी खिल उठती है। ऐसी प्रत्येक मुनि सूर्य के समान हो जिसे समाज देखे। एक सूर्य का जन्म हुआ अयोध्या में करोड़ों वर्ष पूर्व, वो आज सागर में खिलखिला रहा है सूर्य। पंचकड़ा का महोत्सव चल रहा है। ज्ञानी, अप्रभावना से बच के जीना ही प्रभावना है। अप्रभावना से बचना ही। इसलिए हनी, चेहरा सुंदर हो, लोग सुंदर मिले, सुंदर मन ना डिगे, यही प्रभावना है। समझ गए कि फिर से समझाऊं। बिलहराज जी, दिनेश, बच्चे का चेहरा देखो, तुम्हारे सागर के ही है, हमने ऐसा सुना है। चेहरा सुंदर दिख रहा है। सुंदर चेहरा मिला इनको भाग्य से। सुंदर जैन कुल मिला है, जिन धर्म मिला है, सुंदर संगति मिली है, और अनेक लोग सुंदर सुंदरियाँ दिखते रहते हैं। सुंदर मन ना हिले, यही धर्म प्रभावना है। बैठ जा बेटा। रावण को सुंदर शरीर मिला, सुंदर कुल मिला, सब कुछ मिला, सुंदर मन हिल गया। रावण के आज तक पुतले जल रहे हैं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों को सुंदर तन मिला, सुंदर कुल मिला, सुंदर धर्म मिला, सुंदर मन मिला, पर मन नहीं हिला, आज तक पूज रहे हैं। प्रवचन बंगेला पुत्र पुस्तकों देख के नहीं करना चाहिए, प्रवचन भाव देख के करना चाहिए, आगम पढ़ के करना चाहिए। क्रांत सराफ जी, टेंशन में नहीं आना जीवन में कभी। सबके दिन एक से नहीं होते, ये आपको सबको बोल देना चाहिए। जोर से चिल्ला के बोलो, सबके दिन एक से नहीं होते। जो बच्चों को तुम डांट के बिठाल देते थे, वे बच्चे आज में देख नहीं पा रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कहाँ तुम मोराजी में खड़े मिलते थे, आज तुम देखो सीढ़ी पे बैठे मिल रहे हो। सबके दिन एक से नहीं होते। तब भी मुस्कुराते रहना। बोले क्यों मुस्कुराऊं, कोई बात नहीं है। घर का कचरा घर से बाहर किया जा सकता है, पर किसान खेत में प्रेम से लेके खाद देता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझाऊं क्या? हरिश्चंद्र पंडित जी, घर का कचरा घर से बाहर तो कर दिया जाता है, पर घूरे पर इकट्ठा होकर वो कूड़ा खाद बन जाता है, और किसान बड़े प्रेम से लेकर के खेत में लगाता है, और फिर फसल उगती है। ऐसे ही बूढ़ा एक कचरा हो गया है, कोई बात नहीं है, हम समाधि में लगा देंगे, ये हमें यही कचरा भगवान बना देगा।
मुझे तो पंडित जी कोई भी वृद्ध भी साधु दिखे, युवा दिखे, वृद्ध दिखे, ज्ञानी दिखे, अज्ञानी दिखे, मैं सबको वास्तव से देखते बोले मुझे मालूम है यही सब भगवान बनने वाले हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, जिनेश, एक व्यक्ति मेरे पास आया कि आप वहां आहार करके आ गए। सुनना, एक व्यक्ति मेरे पास आया, आप वहां पर आहार करके आ गए। मैंने कहा मतलब? मैं जैन कुल में गया था। बोले जैन कुल में गए थे आप? वो तो मेरा शत्रु है। मैंने कहा भाई तेरा शत्रु है, मेरा थोड़े शत्रु है। ओ हो। जब भोले तुम बनो महाराज, जिनसे नहीं तुम्हारी होती थी बात, यदि पड़घान कड़े मिल जाए तो सबसे पहले पड़घान उन्हें ही देना। उसके मन में भाव ना आ पाए, ये महाराज बनने के बाद भी द्वेष नहीं छोड़ पाए। ऐसा नहीं है कि तुमने सुन लिया ये हमारे को नहीं मानता, हमारों की नहीं मानता है, तो तुम सामने वो 50 दिन से चौका लगा तुम उसे देख नहीं रहे हो, तुम्हारा भक्त दिख गया, एक ही दिन में पहुंच गया। ऐसा नहीं करना। ये तुम श्रावकों से कहते हो नमो लोय सबु साधुओं का पाठ पढ़ो, तो साधुओं को भी पढ़ना चाहिए। नमो लोय सबु श्रावकों के साथ रहो। पुष्प के समान कलु काले, समझ भाई, कुछ भी बोलने लगते हो। कलौ संगे शक्ति, ज्ञानियों कलौ संगे शक्ति। इस कलयुग में छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य बादेश्वर ने लिखा हुआ है कलौ संगे शक्ति। इस कलयुग में बंगला पुत्र, बंगला जिसके अंदर पिताजी, तत्व को समझो, परम तत्व को समझो, लेकिन व्यवहार से सबके साथ रहेंगे। क्योंकि अकेले अकेले मित्र, चंदन की लकड़ी भी हो ना, वो तोड़ के फेंक दी जाती है। और इकट्ठे गट्ठे में वो चंदन की लकड़ी बमूल के साथ भी गट्ठे में बांध जाए, कोई तोड़ नहीं पाएगा। कलौ संगे शक्ति। इसलिए ज्ञानियों, कितने ही संप्रदाय बन जाएं, कितने ही पंथ बन जाएं, कितनी परंपराएं बन जाएं, लेकिन हे मित्र, एकता का त्याग मत कर देना। तुम एक रहोगे तो अनेक बन के रहोगे, और एक नहीं रहना तो लोग तुम्हें तोड़ के फेंक दें। एक बन के रहना। मुनि महाराज भी जब मोक्ष जाएंगे ना तो एक होके जा पाएंगे। कैसे? मन योग अलग भागे, वचन योग अलग भागे, कायो अलग भागे। वे मोक्ष जाके दिखाते। जब त्रियोग उनके एक होते हैं तब वे भगवान बन पाते हैं। ऐसे ज्ञानियों त्रियोग होते तब वे भगवान बन पाते हैं। और आज हमारी सकल समाज इकट्ठी बैठी हुई है तब भगवान बना रही है। अलग अलग मोहल्ले के लोग, और यहां तो लाइन लगी है। पता नहीं सुब्रत सागरी आए क्या? महात्मा जी, गुरु जी ने ऐसे नक्षत्र में दीक्षा मुझे दी है, एक पंचांग पूरा हो नहीं पा रहा है, तब तक दूसरे वे झांसी वाले आ गए। और मंगलगिरी पे पता नहीं कौन सा वरदान, बड़े बड़े आचार्य भगवंत आ गए। लेकिन मालूम दिनेश भैया, एक मंदिर का पंचांग पूरा हो नहीं पा रहा है, वे दो और आ गए। जय कुमार अभी आए, ओके भैया को लेकर बोले गुरु जी इनको यहाँ नवग्रह जिनालय बनाना है। तो सुबह से मित्र, वो 3 दिन से, कौन जगवर, कौन वो हर्ष गौरव, वे दोनों भाई, आहा बेटा तुम्हारा भी इतिहास लिखाया। देवपत खेवपत ललितपुर के थे, उन्होंने सम्मेश्वर की यात्रा की थी। तुम भी एक इतिहास बना के जाओ। इतना सुंदर बनाना कि मंगलगिरी में ऐसा लगना चाहिए कि सोने की अंगूठी पर अब हीरे का नग लिखा जा रहा है। इतना सुंदर।
इनका पुण्य तेज है। देखो, जिस राधा के राज्य में श्रेष्ठ काम हो वो राधा भी पुण्यात्मा होता है, समझ रहे ना। इसलिए ज्ञानियों, विश्वमा के कान में कह भी काज बोले तनक हमारे भगवान भी रख जाएं। ये कह रहे हमारे टेंशन मतलब सबके भगवान रखो, मंगलगिरी बहुत बड़ी है। आज तुम भगवान विराजमान करोगे, किसी भव में तुम भगवान बन जाओगे। वे दो बिन्ना आई हैं, कहाँ से? सोनागिर से। वो छुल्लक जी पता नहीं क्या नियोग है पिडरुआ, आज तक प्रमोर बारदाना एक पत्रकार लेके आए मेरे पास। वो पत्रकार सोनी ने मालूम हमसे क्या प्रश्न किया, बोले महाराज जी आपने बहुत पंचनाम कराए, अनुभव बताओ। मैंने कहा भाई तू सुन, मैंने आज तक जीवन में एक भी पंचनाम नहीं कराया। तो वो हमें यूं देखने लग गया, उनकी तू समझ भाई मैंने आज तक एक भी नहीं कराया, न कराऊंगा कभी जीवन में। बोले मतलब? मैंने भैया समाज कराती है, उनको जरूरत पड़े तो सूर्य बंद देने आ जाते हैं, हमने तो एक भी नहीं कराया। बोलो, आज तक मैंने एक भी नहीं कराऊं, भविष्य में भी नहीं कराऊंगा। कराता वो है जो नीम से लेकर के कलश तक चढ़ाए, और मेरे मित्र पंडाल से लेकर के सब कुछ काम करे, वो करवाना कहलाता। भोजन कराए, पानी पिलाए, वो करवाना कहलाता। हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है। बने बनाए होते हैं, हमें बुला लेते हैं, हम मंत्र पढ़ के चले जाते हैं। ओ आज देखो ये मंगलगिरी का चमत्कार, यहाँ पर 50 पिछियां विराजमान हैं। ये जय कुमार सोचते भी ना तो मना कर दे तो बोले इतनी व्यवस्था कौन बनाएगा, लेकिन अपने आप सब बन गए। व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। तो देखो पंडित, हमने बराबर कहा हमने एक भी पंचनाम नहीं कराया, न कराऊंगा, पर कोई भगवान की भक्ति के लिए बुलाएगा तो भैया पुण्य क्रिया मना करके पाप का बंधन थोड़ी ही करेंगे। हो ये झांसी वाले आ गए, वे पूजा भक्ति भूषण माता जी वे सोनागिर में करा रही है, ये लोग करा रहे हैं। मैं तो मात्र माता जी कराए, महाराज जी कराए, समाज कराए, झांसी वाले कराए, सागर वाले कराए, दुनिया के कराए, पर मुझे तो एक भी नहीं है। बोले क्यों? करने में कर्तृत्व भाव आता है, विशुद्धि का क्षरण होता है, और अकर्तृत्व भाव में आनंद आता है, विशुद्धि की वृद्धि होती है। भगवान की चर्या का समय हो गया है। हो ज्ञानियों, भैया सुन रहे कि नहीं? भाग मनाओ शिखर चंद जी, भाग मनाओ लंबादार जी, तुम्हारे देखते देखते कोरोना में कितने लौट गए, और आप आज भी अपना कोई इनका दिन है। मित्र आप मुस्कुराओ, और भाग्य अपना तेज है, जितना जीवन बचा है जिनवाणी पढ़ो, गुरुओं की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, और तीर्थंकर मुराद को आहार दे के आ जाओ, जिससे कि भगवान शिव मंदिर के केवल ज्ञान में झलकेगा। ओहो, आज भरत क्षेत्र में नन्हे नन्हे बच्चों से लेकर वृद्ध तक जिन शासनिक प्रभाव नाम लगे हैं, अगला प्रश्न मालूम क्या था? बोले दीक्षा लेना जरूरी है क्या? मुझे सब याद रहता है। बोले दीक्षा लेना जरूरी है क्या? हे मित्र पुकारिया जी, दीक्षा लिए बिना आपके बेटे भी नहीं हुए। हो जिनेंद्र के शासन में शादी विचार नहीं है, दीक्षा है, इसे समझना चाहिए। दीक्षा है जो नाना नारियों पर आंख जा रही थी, नाना नरों पर नाक जा रही थी, वो समेट करके सुधा संतोष व्रत आ गया, सुपति व्रता व्रत आ गया है। हे मित्र, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया गया। आपको जिनसे स्वामी के महाप्राण को समझना चाहिए। 53 क्रियाओं में एक क्रिया है गृहस्थ भावी भवा, मंत्र उसका सदग्रस्त भावी भवा। और 7 परम स्थान में सदग्रस्त परम स्थान है। इसलिए ज्ञानियों, सम्यक दृष्टि जीव शादी को विचार में नहीं डालता है, वो संयम की ओर ले जाता है। एक देश व्रत को प्रारंभ कर लिया,
तो दीक्षा के बिना संतान नहीं हो सकती है, फिर दीक्षा के बिना संत कैसे बन सकता है, और संत बिना अरहंत कैसे बन सकता है। इसलिए भगवान बनने के लिए दीक्षा लेना अनिवार्य है। ज्ञानियों, पंडित जी खुश रहो ना आप, हम भी खुश रहते हैं, आप सब खुश रहो, जितने भव्य जीव है सब खुश रहो। बोले क्यों? विधि नियोग है। अब मालूम ओ संयम सागर जी, बालक बेटा मैं क्या देखता हूँ, आचार्य श्री ने हमसे कहा दीक्षा के पहले कि बेटा राजन तुम्हें कहीं जाना है दर्शन करने। वैसे तो मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, अब गुरुजी पूछ रहे हैं तो हमने कहा ठीक है मैं सम्मेश करके वंदना करके आता हूँ। हम सम्मेश की वंदना करने चले गए। वहाँ पर हमको एक महात्मा जी मिले, उन्होंने बहुत सारी बातें की और बोले तुम तो संयमी रह नहीं सकते, तुम दीक्षा लेने क्यों जा रहे हो। मैंने सुन लिया। फिर मैं सुबह फिर उनके पास गया। महाराज जी कमरे में कचरा फैला हुआ था, तो हमने कहा रात के कमरे में कचरा नहीं होना चाहिए, हमने उसको साफ कर दिया। और जैसे कचरा साफ किया उनने कहा बेटा यहीं बैठ जाओ। मैं बैठ गया। वो कहते हैं मेरे पास कोई ब्रह्मचारी नहीं है, बेटा तुम रह जाओ यहाँ पर। मैंने कहा मैं वही हूँ, शाम को आया था। बोले मतलब ये आप शाम को कह रहे तुम बचोगे नहीं। अरे बेटा वो ठीक है लेकिन तुम रह जाओ। मैंने कहा महाराज जी मैं दिगंबर मुनि भक्त हूँ, आप कुछ भी कहोगे तब भी मैं आपकी सेवा करूँगा, लेकिन गुरु मैंने चुन लिया है, वहाँ से हिलूंगा नहीं। पंडित जी सती स्त्री मैंने सुंदरी जैसी, लंगड़ा हो लूला हो अंधा हो बहरा हो दरिद्री हो, जिस पर 7 फेरे पड़ चुके हैं, अब दूसरा पति नहीं चुनना चाहिए। पति के वियोग में बेदब दीक्षा लेना चाहिए, न कि पुनः शादी करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है, धर्म तुम्हारा है। ओहो ऐसे सच्चा जो शिष्य होगा वो बार बार गुरु नहीं बदलेगा। गुरु एक होता है, गुरु एक होता है, गुरु एक होता है। मित्र दीक्षा शिक्षा गुरु एक होता है, लेकिन 3 कम 9 कोटि मुनिराज हमारे सब गुरु हैं। मैंने महाराज की सेवा की, फिर महाराज को चाहिए पड़ा था, मैंने वो भी व्यवस्था बना दी। फिर धीरे से व्यवस्था बना, फिर मालूम में बोला, मैंने कहा महाराज जी नमस्तु, हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। बाद में मालूम चला बहुत कुछ जो हमसे कह रहे तुम बचोगे नहीं। बेटा ऐसा कर्म का उदय आता है, कभी गुस्सा नहीं करना, किसी को धर्म से दूर मत करना। उनका पिच्ची कमल नष्ट हो गया। मैंने कहा देखो जिनकी मैंने सेवा की थी आज वो अस्तित्व समाप्त हो गया। कभी जितने मुनिराज हैं विश्व में और जितने बनने चाहते अनुराग, आपसे भी कह रहा हूँ मित्र, कभी किसी साधु की निंदा नहीं करना, किसी की अवहेलना नहीं करना, किसी के आहार में बाधा मत खड़ी करना, किसी को ये मत कहना जिनेश तुम इन महाराज को चौका लगाने को मत लगाना, ये शब्द कभी नहीं बोलना। पशु को आहार में अंतरा डालने से कर्म का बंद होता है, फिर मुनि को अंतरा डालें तो कितना कर्म का बंद होगा। आज भगवान की आहारचर्या है। इसलिए ज्ञानियों ये सब मिल के रहो। आज मेरे पास क्या एक जैन संस्कृति विवाह संघ आया था। भाई पूरे देश में और विश्व में मात्र बुंदेलखंड सागर में नहीं, देश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी कोने में धर्मात्मा दुखी दिखे तो वहाँ तुम खड़े मिलना। यही आपके लिए आशीर्वाद। पक्षों में नहीं जीना, पंथों में नहीं जीना, अरहंत के शासन में जीना। नमो लोय सब।
ये मंगलगिरी का सूत्र पूरे देश में गूंजेगा, पूरे देश में गूंजेगा। पंडित जी देखो, जानो, जाने दो, ये सीखना पड़ेगा, तभी तुम श्रावक बन के रह पाओगे, तभी तुम मुनि रह के रह पाओगे। और तुमने देखना जानना नहीं सीखा। ओहो हो, लंबरदास जी भगवान महावीर स्वामी के मंदिर के सामने जयकुमार से बोल देना मौसम ठीक हो गया है, उसे ठीक कर लो। बोले क्यों? वहाँ पानी भरा था, इतने लोग फिसले, इतने लोग फिसले, कई कमरे टूट गए। पानी नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं चलेगा, वो पानी भरा रहा वहाँ चलेगा तो फिसल के गिर जाओगे। ऐसे ही ज्ञानियों मुनियों के साथ रहना, पर उनके पास ज्यादा मत रहना, नहीं तो फिसल के गिर जाओगे। पास रहना, ज्यादा अंदर घुसने का नहीं। और जय भैया भगवान की विधि का समय आ गया। ज्ञानियों जय भैया डीके ध्यान रखना, यदि यदि ये बिट्टू तुम्हारी बात नहीं मानता, वहाँ तक ही रहना आप, पर तुम्हारी बात नहीं मानता इसलिए मैं इसको कष्ट दिलाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। समाज के एक एक व्यक्ति को आप धर्म के रूप में देखिए। मैं इस पक्ष का आदमी हूँ और चक्रेश पक्षपात मित्र में उस पक्ष का आदमी हूँ। यदि चक्रेश मुझे नहीं मानता है उसकी चिंता नहीं है, मैं एक खोज करूंगा कोई मुनिराज को मानता कि नहीं मानता है। बोले मानता है, कोई बात नहीं, दिगंबर मुनि को तो मानता है, कोई बात नहीं, इसकी जय जयकार करो आप तो। बोले क्यों? ओहो क्यों? इसलिए न धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा रहेंगे तो धर्म रहेगा। अपने राग में किसी दूसरे का शत्रु मत बनाइए, अपने देश में किसी दूसरे के शत्रु मत बनाइए। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान आत्मा को निहारिए, यही जिन शासन है। दिगंबर मुनि की चर्या, चंद्रचर्या, अभी प्रभु निकलने वाले हैं, ते घूम रहे हैं, देख रहे हैं। ये निर्गंत श्रवण, आहार के भूखे नहीं है मात्र, नब्दा भक्ति होगी वहाँ आहार होगा, नब्दा भक्ति नहीं होगी वहाँ आहार नहीं होगा। ओ गोचरी वृत्ति है इनकी, गोचरी वृत्ति। गाय को घास से प्रयोजन है, घसियारे से प्रयोजन नहीं है। ऐसे निर्गंतों को चर्या से प्रयोजन है। न ये चेहरा देखे कौन है कि कौन नहीं है, सहज दृष्टि, ये निर्गंत वृत्ति है, ये निर्गंत वृत्ति है। व्यक्ति के कसाय की प्रूपणा न की जाए, प्रूपणा आगम की जाए। व्यक्तिगत कसाय की प्रूपणा न की जाए, प्रूपणा आगम की जाए। भगवान ने राजाओं के यहाँ पड़घान दिया है तो चंदन वाला के यहाँ भी पड़घान दिया है। इसलिए ज्ञानियों सभी के लिए और संपूर्ण देश में आज केवल ज्ञान का दिन है, ज्ञान का विकास हो। जो लोग आपकी मूल धारा से दूर जा रहे हैं, श्राक बंधु हैं मेरे मित्र, उनको अपने पास बिठाओ। जो धर्म से दूर जा रहे हैं उनको पास में लेके आओ। आपके मालूम लोग तो पैसे दे के लोग धर्म में जोड़ रहे हैं, अपने अपने संप्रदाय में। हम बिना पैसे के भी ना जोड़ पाएँ तो मित्र बासल से जोड़ो, पैसे मत दो, कम से कम बासल से जोड़ो। और जोड़ नहीं पाओ ना, ओ बालक, जोड़ ना पाओ तो कम से कम तोड़ने की बात तो नहीं करना। समूह बनाओ, समूह के लिए नहीं, समूह के लिए। 11 आदमी की क्रिकेट की टीम 11 लोगों अवश्य होती है, पर अखंड भारत की आंख होती है। ऐसे मित्र देश के मुखिया 2-3 होते हैं, मुख्य गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, परंतु पूरा देश जैसे उन्हें देखता है, ऐसे हमारे जितनी आचार्य मुनिगण हैं, ये भले इनकी संख्या कम है पर पूरा विश्व श्रवण संत इनके नाम से देखता है। इसलिए जाओ, अहो दिगंबरो, अहो दिगंबरो, तुम सब कपड़े पहने बैठे हो और दिगंबर चंद्र मुनियों के नाम से तुम सब दिगंबर हो।
ओहो, इसलिए जिनके नाम पर तुम दिगंबर हो उनकी भक्ति कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। अब दिगंबर महामुनिराज ऋषभ देव आहार चर्या को निकल रहे हैं। अब विघ्न करना नहीं और बड़े आनंद के साथ आहार देना। भगवान महावीर स्वामी की। देखिए कोई भी अब खड़े ना हो, अपने स्थान पर वहीं पर रुकेगा। देखिए वहां पर भगवान आ रहे हैं, कोई भी हलचल ना करे, मंच में भी बिल्कुल कोई भी नहीं उठे। देखिए हम सबसे पहले चल रहे हैं, यहां पर मंगलगिरी तीर्थ क्षेत्र में एक विशाल मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, मैं उनके स्वागत प्रक्रिया में सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहा हूं। स्वागत करता पूर्व विधायक श्री सुनील जी जैन, राजेश जी पटना एडिना, समस्त मंगलगिरी परिवार। भैया एक मिनट कोई भी ना उठे प्लीज, पंडित जी 2 मिनट के लिए रुक जाइए प्लीज। सबसे पहले स्वर्गीय श्री, भैया कोई भी ना उठे प्लीज, स्वर्गीय श्री हुकुमचंद जी सराफ के पुत्र श्री राजकुमार जी जैन सराफ, श्री प्रदीप कुमार जी जैन सराफ, श्री सुनील कुमार जी जैन सराफ, श्री अनिल कुमार जी जैन सराफ, श्रीमती आभा श्री गौरव सराफ, श्रीमती पलक श्री हर्ष सराफ, श्रीमती काव्या सराफ, सिद्धम पुण्या, समस्त सराफ परिवार का हम उनका सम्मान करेंगे। पूरी जो कमेटी हमारी मंगलगिरी ट्रस्ट की कमेटी जो है उनका सम्मान करेगी। सर्वप्रथम हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री सुनील जी जैन साहब, राजेश जी पटना एडिना, समस्त मंगलगिरी परिवार। कोई भी ना उठे वहां से, सभी लोग वहीं रहे। यहाँ से निकलना नहीं, आप लोग वो रास्ता खुला हुआ है, वो रास्ता खुला हुआ है। है, सम्मान करिए। संगीतकार जी बहुत हल्का सा संगीत दीजिएगा सम्मान का। चलिए मैं गा दे रहा हूं। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। हो इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, हम तो इनका करेंगे अभिनंदन। स्वागतम स्वागतम। नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी सेव ले लो, हे स्वामी अनार ले लो। एक मिनट और हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, सेव ले लीजिए। और अब भगवान की वेदी पुण्यार्चक स्वर्गीय शिखर चंद जी जैन, सुपुत्र श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती मणि जी जैन, श्री रोहित जी, श्रीमती दीपिका, श्री अंशुल, श्रीमती अंकिता, अदिति गर्वित, समस्त सूतवाला परिवार के ओर से आपके परिवार के द्वारा महावीर जिनालय में 10.25 फुट की वासुपूज्य भगवान की खड्गासन प्रतिमा विराजमान है, 2 मिनट विराजमान हो रही है और आपका सम्मान हम कर रहे हैं। और अगले सम्मान में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा भगवान की वेदिका जिन्होंने स्थापित की है, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी जैन नेताजी के सुपुत्र श्री जय कुमार जी जैन, श्रीमती मोहनी जी जैन, श्री पंकज जी जैन, श्रीमती शिल्पा जी पराग जी जैन, श्रीमती अंजलि पार्थ पर्व जैन एवं समस्त स्टूडेंट ट्रेवलर्स परिवार, इनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। साथ ही साथ नवीन मंदिर के पुण्यार्चक श्रीमान शांति स्वरूप, श्रीमती सुषमा संयम, मनु शेतु जलज शिखा तथा संपूर्ण मंगोड़ी परिवार गोपालगंज का भी हम स्वागत कर रहे हैं। बंधुओं साथ ही साथ सौरभ जी जैन सर्वज्ञ झांसी पंचकल्याण कमेटी, राजकुमार सराफ जी कृपया मंच पर आ जाएं। सौरभ जी जैन सर्वज्ञ झांसी पंचकल्याण कमेटी एक यहाँ पर बैनर जो है उसका विमोचन कर रहे भैया, विमोचन खोलिएगा और स्क्रीन पे दिखाइएगा, यहां से कर दीजिए भैया, तुरंत शीघ्रता से करिएगा, विमोचन करिए, सामने देखिए यही खोलिएगा भैया, टीवी स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए भैया। 1 मिनट बैठ जाएंगे प्लीज, सामने से स्क्रीन से अलग हो जाए। देखिए ये झांसी में जो पंचकल्याण कमेटी है वो विमोचन कर रही है और आप सभी से निवेदन कर रही है कि इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी बता रहे हैं आचार्य श्री के मंगल चरण सन्निधि में यह कार्यक्रम होना है। और पिछी कमंडल वस्त्र की रसीद 2100 रुपए, 1008 सहस्त्र जनालय की प्रतिमाओं की भी आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जय बोलिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। हाँ नाम आएगा सिद्धों में ऐसा निश्चय कह देना, हाँ नाम आएगा सिद्धों में ऐसा निश्चय कह देना, इनका केवल मुस्कुरा देना ही एक अतिशय कह देना। कोई तुमसे आकर पूछे धरती का भगवान कौन है, कोई तुमसे आकर पूछे धरती का भगवान कौन है, तो आंख मिलाकर बंधुओं गुरु विशुद्ध सागर जी कह देना, आंख में आंख मिलाकर बंधुओं गुरु विशुद्ध सागर जी कह देना। हम सभी लोग आज मंगलगिरी के पंचकल्याण महामहोत्सव में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से। सौरभ भैया बैठ जाइए, आप अब माइक बंद कर दीजिए, बैठ जाइए। नमस्ते। सभी को पता है झांसी से आए आप लोग, बैठ जाओ। हार चर्या हो रही है, सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर तीर्थंकर आद्य तीर्थंकर महामुनि ऋषभ देव
दीक्षा के उपरांत 6 माह का उपवास धारण करते हैं और 6 माह का उपवास धारण करने के उपरांत जब वह आहार को निकलते हैं तो किसी को विधि मालूम नहीं थी। इस प्रकार 13 माह 8 दिन तक उन्होंने उपवास धारण किया और उसके उपरांत हस्तिनापुर में राजा सोम और श्रेयांश के यहाँ उनका प्रथम पड़गान हुआ। राजा सोम और श्रेयांश के यहाँ जब उनका पड़गान हुआ तो देवों ने आकर के भी पुष्प वर्षा की और अन्य अन्य स्थानों से भव्यजन आ गए। झांसी उत्तर प्रदेश से लोग आ गए और देवेंद्र नगर से लोग आ गए। सोनागिरी से सभी भक्तगण चारों ओर लाखों करोड़ों लोग उनके प्रथम आहार को देखने के लिए उपस्थित हो गए। हेलो और वे तीर्थंकर महामुनि आदित्य तीर्थंकर ऋषभदेव जिनका उल्लेख वेदों में भी किया गया है, ऐसे वे महामुनिराज राजा सोम और श्रेयांश के महल में प्रवेश करते हैं और राजा सोम और श्रेयांश उनसे आहारशाला में प्रवेश करने के लिए आहारशाला में उच्चासन ग्रहण करने के लिए निवेदन करते हैं और वे महामुनिराज उच्चासन ग्रहण करते हैं हे और स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। महामुनि और उच्चासन ग्रहण कर लेते हैं। पाद प्रक्षालन होता है। सभी लोग भक्ति के साथ हाथ जोड़ करके वहां मुनिराज को निहारते हैं। चंदन गुलाल बने तेरे चरणों के धूल शिवर, चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर जगे। तेरे चरणों के धूल शिवर, चंदन गुलाल बने। पूजा करेंगे। चलिए अजय आप लोग आ जाइए। अब वहां पर पूजा प्रारंभ हो रही है। हाँ। ओम ह्रीं महामुनि आदिनाथ अत्र अवतर अवतर समोषटाहवानम। ओम महामुनि आदिनाथ अतिष्ठा स्थापनम। ओम महामुनि आदिनाथ अत्र मम संधु भवत सन्निधिकरणम। ओम ह्रीं महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापयामि स्वाहा। और महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वापयामि ते स्वाहा। महामुनीन्द्राय अक्षयपद प्राप्त अक्षतान निर्वापयामि ते स्वाहा। महामुनीन्द्राय अमर विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापयामि ते स्वाहा। मुनिन्द्राय शुदारु विनाशनाय निवेदन निर्वापयामि ते स्वाहा। और महामुनीन्द्राय मोहनका विनाशनाय दीपम निर्वापयामि ते स्वाहा। और महामुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वापयामि ते स्वाहा। महामुनीन्द्राय मोक्षफल प्राप्त फलम निर्वापयामि ते स्वाहा। महामुनीन्द्राय अनकपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वापयामि ते स्वाहा। सब बहने बैठ जाइए। चंद्रप्रभु जब मंच खाली करें प्लीज। द्रव्य आया। जो बैठ जाएंगे उसके बाद बुलाएंगे आपको। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। ब्रह्मचारी सुनील जी के चौके में बैठिए आप लोग। आज 5वें नंबर उधर का के चौका है। चंदन तंदुल पोस पे गई चारु सुधी पे सुधो पे फलार के गई धवल मंगल काज रवा तुम निग्रहे मुनिराज महामुनि। ओम ह्रीं महामुनि शमनाथाय अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो सब बैठ जाइए, बैठ सभी लोग जाइए। अपने अपने स्थान पर विनोद जी, वहाँ विराजमान हो कौन जाएं। खड़ा है? जो लोग 16 में हैं, बहनें जो हैं यहाँ सभी लोग बैठ जाइए। भैया जी के निर्देशन को कृपया श्रवण करें ताकि ये। कार्य सुचारू रूप से हो। बैठिए बैठिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई नहीं खड़ा रहेगा। चंद्रप्रभु दीदी बहनें बैठ जाइए आप लोग, कटरा बैठिए से आप लोग, पधारे बैठ हुए सभी लोग द्रव्य लेकर आए हैं और कटरा से पधारे हुए चंद्रप्रभु जिनालय से सभी का बहुत ज्यादा स्वागत है। नमोस्तु करिए। बहुत अद्भुत कटरा के लोग, अद्भुत। सब लोग बैठ जाए कृपया। हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जन शुद्धि। हे भगवान मूंग की दाल, राहर की दाल, गिलकी, लौकी, भिंडी,
केला मुनक्का बादाम ककड़ी अनार खारा गन्ने का रस। देखिए लोगों को बिल्कुल नहीं ओम। पता। अनुराग भैया ओम। करने का जगह बाकी अलग कर दीजिए। कृपया मंच खाली कराएं, बिना सोला वाले सब कृपया मंच से नीचे पहुंचे। निवेदन आपसे, अनुरोध आपसे, जो अतिथि हैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि वो मंच खाली कर दें आप लोग। डॉक्टर जो आलोक बिना जैन सोला श्रीफल वाले अर्पित करेंगे महानुभाव आचार्य हैं, श्री को। बिना डॉक्टर आलोक अनुरोध जैन। उनसे पूरा मंच खाली कर दें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी करिए, पूरा मंच खाली कर दें प्लीज। जो पैंट शर्ट वाले भैया लोग खड़े हैं उनसे बिना अनुरोध कर रहा हूं मैं, कृपया आप लोग आ जाइए, आ जाइए आप लोग, आइए आ जाइए। अभी पूरा मंच हमारा शुद्धि में, प्लीज आपसे बिना अनुरोध। चलिए बैठ जाइए आप। कार्यकर्ता पहुंचाओ वहां। चलिए शुरू करो। देखिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कृपया मंच खाली करा दें, बिना अनुरोध उन अतिथियों से जो आए हैं बाहर से, बिना अनुरोध कृपया आप मंच खाली कर दें कृपया। भैया आप लोग क्यों खड़े, क्या देख रहे हैं आप लोग? ओम। मन शुद्ध, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। हे स्वामी आहार ग्रहण कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु। आहा, इच्छाकु रस से प्रथम आहार राजा श्याम और सोम के तो भाग ही जाग गए। अद्भुत दृश्य। किनारो आप लोग सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए, इस पुण्य की अनुमोदना को शिरोधार्य करिए। मधु आ गया, मधु आ गया। परसोरिया से पधारे हुए द्रव्य लेकर आए हैं। आप लोग अपने स्थान पर रहिए, थोड़ी देर बाद सौभाग्य मिलेगा। बस बस बस। पहले राजा सोमचंद का परिवार आएगा और कोई नहीं आएगा, सिर्फ परिवार आएगा। उधर पीछे दो। आप लोग नीचे पहुंचो, आप लोग बाद में आना। आप लोग अब आप लोग बाद में आना। चलो दो, चलो इधर।
वहां से आओ, सामने से। ओम ओम हेलो। जवली पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की परम पूज्य भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज आदिनाथ स्वामी की जय। देखिए बंधुओं, आप लोग एक बार वहां टीवी में देखो, पीछे तरफ देखो एक बार, वो देखो उधर देखो। आपको उधर जो इतना साफ दिखाई देगा ना, उतना नजदीक से भी नहीं दिखाई देगा। वहां से ले लो और वीडियो भी बनाना भाभी, उससे बना लो, इतने अद्भुत वीडियो बनेंगे, अद्भुत आएगी क्लोजअप। अपने कैमरे से भी इतना अच्छा नहीं आएगा, इनका हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन वाले कैमरे। देखिए पीछे से दीदी, अरे देखिए, अब आप लोग ना टेलीविजन में देख लो, सामने जो स्क्रीन लगी ना उसमें देख लो, बहुत अच्छा। आ जाइए भाभी, जय जय भैया, सुनो ना मेरी बात। जो लोग 16 पहने हैं वो सामने से ना आए, कृपया पीछे से वहां से 16 पहन कर आए, क्योंकि यहां पर छुल जाएंगे आप लोग। यहीं से एंट्री, पीछे से बंद है क्या? अच्छा, 16 वालों को आने दे बस, ठीक है, डन। भैया जो लोग 16 नहीं पहने, रैंप से भी हट जाएं वे लोग। देखिए वो लोग 16 वाले इंतजार कर रहे हैं वहां, देखिए सारे लोग, वो भैया जी के साथ, पंडित जी के साथ में, पंडित जी साहब के साथ में वहां पर इंतजार चल रहा है लोगों का। आप लोग दीदी, आंटी जी, देखिए विनम्र अनुरोध है, इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है, आदिनाथ भगवान के आहार चल रहे हैं, दूर से दर्शन कर लो। वो देखो टीवी में, वो सामने स्क्रीन लगी है, इतना अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। आहा हा, इच्छा को रस भगवान को आहार करा रहे। भैया वो 16 वालों को आने दीजिए, भैया 16 वाले आंटी को आने दो, भैया 16 वालों को आ जाओ भैया। एक बेसिक भैया रोक दो, सूचना 1 है। मिनट, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट रुक जाइए, आपको करवा रहे हैं, 2 मिनट। भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा शाम को 6 बजे चंपा बाग से निकाली जाएगी। यहीं से? अच्छा, यहीं भैया से। अच्छा। जिन्होंने आहार दे दिया अब उनको शीघ्रता से अलग करिए, शीघ्रता से अलग हुई है, ताकि पीछे बहुत लंबी लाइनें लगी है। पार्श्वनाथ मंदिर से निकाली जाएगी, तो सभी लोग समय का ध्यान रखें। शाम को 6 बजे भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा। चलते हैं, महामुनिराज आदिनाथ स्वामी का आहार चल रहा है और भक्ति भजन के साथ हम सभी लोग आहार कराएंगे। चलिए, संगीतकार जी के अतिरिक्त और कोई आवाज ना आए, बढ़िया संगीत के साथ में आहार होगा, बहुत अद्भुत। सूरज का किया पारना, सूरज का किया पारना, आखा तीज महादीनाथ भगवान जी किया दीनाथ भगवान। सूरज का किया पारना, सूरज का किया पारना, आखा तीज महादीनाथ भगवान जी किया दीनाथ भगवान। समुद्री में आया मेरा मात आहान न पाया, सुखी कल्प वृक्षों की काया, फिर भी दिल से नहीं घबराए। घर घर में जाते होती, घर घर में कृपया वो अलग होते जाए। उस सब बड़ा जो भी श्रावक आहार दे चुके हैं वो मन से कृपया नीचे हो जाए। सूरज का किया पारना, सूरज का किया पारना, आका तीज महान। सबको आहार देने को मिलेंगे। सबको आहार देने को मिलेंगे।
की जय। और सभी गुरु भक्त कह रहे हैं कि गुरु बर नगर में आ गए रे, घर घर चौका लगन दो रे। मुनि बर नगर में आ गए रे, घर घर चौका लगन दो रे, घर घर चौका लगन दो रे, घर घर चौका लगन दो रे। ये आदि प्रभु जी आ गए रे, घर घर चौका लगन दो रे। ये आदि प्रभु जी आ गए रे, घर घर चौका लगन दो रे। कृपया व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था बनी रहेगी। स्वयं व्यवस्थित रहिए। और क्या कहते हैं? नदियन को महिलाओं से निवेदन है, कृपया लाइन में रहे। नलन को पानी समस्त दे महिलाओं से नहीं निवेदन रहे। है, लाइन में रहे। बहुत कम लोग कृपया हैं। एक लाइन बनाकर रखें। सभी लोग व्यवस्थित आहार दें, अच्छी भावना, पवित्र भावना के साथ कि हम महामुनि राज आदि प्रभु को आहार दान दे रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है जीवन का कि तीर्थंकर भगवान को आहार दे रहे हैं अनुशासन के साथ। कोई हाथी घोड़ा दिखाए, कोई हाथी घोड़ा दिखा, कोई कन्या भीख चढ़ाए। प्रभु देख पाछा फिर आए, प्रभु देख पाछा फिर आए। उत्सव बना जी जी आदिनाथ भगवान, जी जी आदिनाथ भगवान। भिक्षुरस का किया पारना, सब लोग एक लाइन में रहें। कृपया लाइन में व्यवस्थित बने रहें। भैया भजन होने दो। भिक्षुरस का किया पारना, भिक्षुरस का किया पारना। आदिनाथ जी जी आदिनाथ भगवान, जी जी आदिनाथ भगवान। दोष रहित नहीं पाया, प्रभु लौट कर बाहर आया। कहीं से आंसू ही मुस्कुराया, भिक्षुरस निर्दोष ही स्वामी। भिक्षुरस भिक्षुरस निर्दोष ही स्वामी। वो कृपा निधान, जी जी आदिनाथ भगवान, जी जी आदिनाथ भगवान। भिक्षुरस का किया पारना, भिक्षुरस का किया पारना। आकाती महान, जी जी आदिनाथ भगवान, जी जी आदिनाथ भगवान। अनुशासन का पालन करें। हमारे भैया जी जो सभी लोग बता रहे हैं, लाइन में बने रहें सभी लोग। अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाओ कि हम कहाँ इतने बड़े तीर्थंकर भगवान को आहार दे रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है और हम लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं। अंतरनैनों से अति सुख पाले, पावन की घड़ियाँ एक मंगल की घड़ियाँ, पावन की घड़ियाँ एक मंगल की घड़ियाँ। ओ अंतरनैनों से अति सुख पाले, पावन की घड़ियाँ एक मंगल की घड़ियाँ। आजा
मेरी ऋषिरा आइए पावन की घड़ियाँ देखो मंगल की घड़ियाँ पावन की घड़ियाँ देखो मंगल की घड़ियाँ तुम हो ऋषिवर ज्ञान के सागर फिर क्यों खाने मेरी गागल तुम हो ऋषिवर ज्ञान के सागर फिर क्यों खाने मेरी गागल फिर क्यों खाने भाई पावन ये घड़ियाँ एक मंगल ये घड़ियाँ भाई पावन ये घड़ियाँ एक मंगल ये घड़ियाँ सभी माताएं बहनें लाइन में लगें। अनुष्ठान के साथ 5-10 मिनट ज़्यादा लगेगा। अच्छे पवित्र शुद्धि और विशुद्धि के साथ कहते हैं कि जो एक बार तीर्थंकर भगवान को आहार दे लेता है वो एक भवतारी हो जाता है। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे जीवन का। तो सभी माताएं बहनें अपने सिर को ढक लें और जैसे हमारे भैया जी बता रहे हैं लाइन से बिल्कुल व्यवस्थित लगे कि मंगलगिरी में कितनी अच्छी माताएं बहनें सागर नगर बाहर से पधारी जो हैं